था कि हमें सिर्फ अपने काम को करना है, बाकी अल्लाह को हिदायत देनी है, मगर मेहनत रोकनी नहीं है और नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह के अज्र का हमेशा उसका हमने उम्मीद करनी है और हमें वो अज्र मिलेगा। पूरे देश में इन 6.5 करोड़ लोगों में हम लोगों का बहुत तेज़ी से चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं और बहुत लोगों से हमारी कनेक्टिविटी हो रही है और अल्लाह ताला उसी तरीके से बिल्कुल हम एहसास कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मदद आ रही है। बहुत सारे प्रोफेसर हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे उलमा इकराम, मुफ्ती हजरात, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लॉयर्स, ये सब कनेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में कनेक्ट हो रहे हैं। और ये ज़मीन जो है हमारे इस काम के लिए बहुत आइडियल ज़मीन है जहाँ पर हम बहुत वर्क करना चाहते हैं। आप लोग जुड़िए, चूँकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, बट हमारा सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक है, हर चीज़ हमारी राइटिंग में है। अभी हम सबके साथ एक फ़ोटो जो है, एक तो फखरुद्दीन साहब के साथ एक ब्राउशर्स हम सबके हाथ में लेके एक हम वो फ़ोटो करेंगे जिसमें हमारे 34 पॉइंट है। एक हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है कि 11 साल के अंदर ये बिरादरी क्या हासिल करेगी, शिक्षा में, ट्रेड प्रोटेक्शन में, सियासत में, अपने पीआरओ में, अपने एजुकेशन में, ये पूरा हमने 16 डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बनाया है। तो मैं यहीं अपनी बात को मैं रोकना चाहता हूँ वक्त की कमी की वजह से, और आप सबको बहुत मुबारकबाद। आप पहली नशिस्त में इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने लोग आए, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। इतना भी हमारा ये जो सफ़र है जब एक से भी शुरू होता तो हम तब भी, मगर आपने इतना अच्छे से आप आए, आपका सबका बहुत शुक्रिया। मेरी टीम जो है पूरे देश की, देखो 4 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है आपके इस इतनी पाक धरती पर, तो आपका सबका बहुत शुक्रिया। सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुरैशी समाज ऑल ओवर इंडिया में जितनी आबादी है, लगभग 7 करोड़ की आबादी हम लोगों की तादाद है पूरे हिंदुस्तान में। यह पहला इत्तेफाक है जो हमको ये सुनने को मिला है कि हरियाणा का कुरैशी बरादरी इस जनरल में आता है, ये मुझे जानकारी नहीं थी। अब झारखंड का कुरैशी हम लोग लेक्चर 1 से भी नीचे आते हैं सेंटी में। सेंटी जानते हैं आप लोग, जिसकी ज़मीन को कोई दूसरा कोई खरीद नहीं सकता है, हम लोग को उसमें रख दिया है सरकार 2013 में। झारखंड का गवर्नमेंट जो है 2013 में हम लोगों को बिहार में बना था 2005 में, उसी को 2013 में झारखंड में लागू कर दिया है। तो अब हम लोगों के ज़मीन को कोई जनरल आदमी खरीद भी नहीं सकता है, हम लोगों को सेंटी में रख दिया, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2013 के बाद से। हम सरकार को लिख के दिए कि आप हमको हरिजन SC ST का कोटा दे दो। SC ST समझ रहे हैं ना, आप या तो हमको उस दायरे में रखो, उसका लाभ दो ताकि मेरे बाल बच्चा उसमें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, वरना आप हमको सेंटी से बाहर करो। लेक्चर 1 में तो हम लोग हैं, OBC में हम लोग हैं। हम पहले ही जानते थे कि कश्मीर के कुरैशी फॉरवर्ड में आते हैं, ये दूसरा हम जान रहे हैं कि अब हरियाणा का कुरैशी फॉरवर्ड में, जो इतना बैकवर्ड होने के बाद भी। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कुरैशी समाज का लोग कितना एक्टिव है, ये हमको समझ में आ गया आज के डेट में। हम ये चाहते हैं कि भाई कुरैशी समाज या मुस्लिम समाज को आप अगर अपना हक दिलाना चाहते हैं ना, तो जागरूक बनिए, एक दूसरे का टांग खींचना बंद कीजिए। अगर अफसर कुरैशी आगे आ रहा है ना, तो हम कितनों खराब हैं, चलिए मेरी खराबी को छोड़ दीजिए, हम अगर 2 काम अच्छा कर रहे हैं ना, वो 2 काम को आप लोग देख लीजिए, उसी 2 काम के लिए आप लोग मेरा साथ दे दीजिए। कहने का मतलब है कि आज फखरुद्दीन साहब को हम लोग हरियाणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेट का हम लोग उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। हर इंसान में कुछ न कुछ खामी होती है और गलतियाँ होती है, इसमें भी होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस आदमी का ताकत आप लोग बनिए। आज अगर हरियाणा में, मेवात में इतनी बड़ी आबादी है कुरैशी का या मुसलमानों का, तो हम मुसलमान हैं और कुरैशी भी हैं। जब 80% मुसलमान हैं, उसमें हर बिरादरी के लोग बन सकता है विधायक, तो कुरैशी क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए नहीं बन सकता कि भाई हम अपने लेवल में उस तरह का काम नहीं किए हैं कुरैशी समाज के अलावा मुस्लिम समाज के बीच में, तो लोग हमको क्यों चाहेगा?
क्यों हमको वोट देगा, क्यों हमारी बात को मानेगा वो। तो आप उस लेवल का बनिए और आप अकेले चलिए, आपके पीछे पीछे लोग जो है ना ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप अगर सोचिएगा ना कि सारा हरियाणा का मुसलमान को हम एकजुट होके कुछ काम कर ले, ताउम्र नहीं कर पाइएगा आप लोग। आप जितना है उतने ही में खुट्टा बांध लीजिए, गाढ़ बांध लीजिए और काम अच्छा करने का प्रयास कीजिए। मेरा ये कहना है कि आज के डेट में अगर हरियाणा में चुनाव है, आप एक जितने भी अपने बिरादरी है, कम से कम एक विधानसभा में 11,000 है या 20,000 है या 15,000 है, आप उसी को टारगेट बनाइए और अपनी बात को रखिएगा। अभी कम से कम हमको आप जो भी आपका विधायक है भाई, आप हमको ओबीसी में तो लाइए, आप हमारे लिए पहल तो कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। आप एक बार खाली इस आवाज उठाइए कि कुरैशी समाज को या तो ओबीसी में लाइए या तो SC/ST में, अन्य तो हम वोट बहिष्कार करेंगे। है आप लोग में इतना ताकत बहिष्कार करने का? आप अगर कीजिएगा तो कल आपके घर में नेता गिरेगा, याद रखिएगा। वही विधायक, वही सांसद जो आपके पास आप जाते हैं उसके घर में ना, आपके घर में नहीं आएगा ना तो मेरा नाम से कुत्ता पाल लीजिएगा आप लोग। खाली एकजुट होकर बोलिएगा कि कुरैशी समाज को आज ओबीसी में पूरे हिंदुस्तान में है और झारखंड में तो CNT में है, तो हम क्यों फॉरवर्ड में रहें। मेरी आवाज को आप उठाइए सदन में और लिख के दीजिए कि इस बार हम जीत के जाएंगे तो मेरी बात को वहां पर आप उठाइएगा, तब तो वोट देंगे, वरना वोट का बहिष्कार करेंगे। ये आप कीजिए। अभी आने वाला सदन में अगर नहीं होगा ना तो दोबारा हमको ढुकना मत दीजिएगा हरियाणा में कि अफसर कुरैशी बोल के किया है। नेतागिरी का लड़ाई इस तरह से लड़ा जाता है, तब आपको आपका हक मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ गया ना? अब बाकी बात ज्यादा बात अभी करने के समय नहीं है, चूंकि शायद फखरुद्दीन साहब लिए कोई विधायक से समय, हम तो सुन के जाने का दिल नहीं कर रहा था, सही बता रहे। और जाएंगे तो पहला बात हम यही रखेंगे, जाएंगे तो पहला बात हम यही रखेंगे, जाएगा नहीं फखरुद्दीन साहब सुन लीजिएगा। क्यों नहीं रखता है? अभी हम जाएंगे विधायक के पास, वही बात बोलेंगे भाई हम लोग। चलिए, तो अभी विधायक से लेना है समय, ले लिए। चलिए, अपनी बात को हम यहीं पर खत्म कर। सुनिए, अब ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है, भाषण देना नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे जो नबी भाई है वो भी 2-4 शब्द कर्नाटक से आए हैं, 2-4 शब्द अपनी भी बात को रख दे, वह सदर साहब बोल के हम लोग जल्दी। मेरे को एक बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके जो वतन पे आके हरियाणा को आके ऐसा दिख रहा है कि हम अभी 100 साल पीछे हैं। सही में। और खास तौर अल्लाह ताला कुरैश बिरादरी को हलाल रोजी से नवाजा है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और हम लोग है ना, आज हमारे जो सदर सनवर अली साहब है ना, पूरे इंडिया का दौरा कर रहे हैं और हमारे पास एक दर्द है और कुरैश बिरादरी कबीला है बोल के आपके पास आके आए हुए हैं। और मैं 2 ही बात करता हूँ तालीम से। हमारे अफसर भाई, मैं जो मेन आप जो बोले ना, तालीम एक म्यार और ताकत रखती है। शायद कोई दौलत धन ताकत नहीं रखती, तालीम बहुत बड़ा म्यार रखती है। तो मैं 2 बात तालीम के ताल्लुक से बोलता हूँ। बिदर के अंदर जो बच्चा 20 साल तक भी स्कूल नहीं गया, तो वो बच्चों की मेरे को लिस्ट में 50-25 बच्चे दीजिए आप। वो बच्चों को वो 10th का एग्जाम दिला के डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। तो वहाँ पे आप समझे, इस बात को नहीं समझे। सुनिए, आपकी बात है ना, ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारा भविष्य, आने वाली नस्ल है। अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे, फिर इसी नमूने से रखेंगे, तो आने वाले दिन में हम अल्लाह ताला हमसे भी खुश नहीं होता। तालीम क्या है? फर्ज है हमारे लिए। अगर जिसका तालीम है वो अखलाक और घर भी शांति से रहता है। तो मेरे को 2 ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई बच्चा 20 साल का भी हो गया, 15-20 साल का भी हो गया, वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो हम वो बच्चे को है ना स्कूल का सूरत भी नहीं देगा बच्चा। तो वैसे कोई बच्चे हैं तो सदर साहब की सदारत में 10-15 बच्चे दीजिए, हम हॉस्टल में बिदर में रख के उसको पढ़ा के फिर आपके सामने ला के रखेंगे कि हम कुछ करें कुरैश कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल के हम आपको वादा कर रहे हैं। और मैं पहले तालीमी बात करूंगा, और तालीम से तकदीर बदलती है। तो तालीम के लिहाज से अगर आपको उनको सदारत दी, हम हमारे भाई साहब आप क्या करिए, इनको है ना 10 या 20 बच्चे, वो बच्चों को पढ़ो, वो बच्चे आने वाले दिन में हमारे लिए काम करें।
बस इतना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हमारे सदर साहब कुछ बोलेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके पास आया हूँ, आने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ की हालत एससी कैटेगरी से भी बदतर अगर है तो हम लोग हैं, और हमारे कर्नाटक के अंदर हम अपना हक और हमारी ताकत के साथ लड़ते हैं। हौसले लेते हैं, आप भी हक लेना सीखें इंशाल्लाह।